दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर सच में मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बस गई तो वो कैसी दिखेगी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मार्स पर कॉलोनीज अंडरग्राउंड डोम्स या ग्लास हैबिटेट्स में होंगी ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। वहां की पूरी सिटी शायद एआई और रोबोट से रन होगी, क्योंकि हर छोटे काम के लिए ह्यूमन हेल्प पॉसिबल नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट के लिए सेल्फ ड्राइविंग रोवर्स और एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स या सोलर फार्म्स लगाए जाएंगे। सबसे मजेदार बात, मार्स पर आपका पता कुछ ऐसा हो सकता है। फ्लैट नो 21 न्यू ओलंपस कॉलोनी मार्स सोलर सिस्टम। शायद आप सोच रहे होंगे कि मार्स सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए है, लेकिन फ्यूचर में ये आम लोगों के लिए भी खुल सकता है। इलॉन मस्क ने कहा है कि भविष्य में मार्स टूरिज्म होगा, लेकिन टिकट प्राइस शुरुआत में करोड़ों रुपए होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी चीप होते ही, जैसे आज फ्लाइट सबके लिए कॉमन है, मार्स ट्रैवल भी आम हो सकता है। इमेजिन कीजिए, हनीमून ट्रिप ऑन मार्स। अगर मार्स पर पहले से माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है तो इंसानों और माइक्रोब्स का कांटेक्ट खतरनाक भी हो सकता है। साइंटिस्ट्स को डर है कि कहीं हम एलियन बैक्टीरिया से बीमार ना पड़ जाएं। लेकिन अगर वहां लाइफ है तो हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। ये फैक्ट सब कुछ बदल देगा। अब बात करते हैं हमारे भारत की। आईएसआरओ ने पहले ही मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन से इतिहास रच दिया था। सिर्फ 450 करोड़ रुपए में आईएसआरओ ने मार्स तक पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया। फ्यूचर में इंडिया भी मार्स कॉलोनी प्रोजेक्ट में नासा और स्पेसएक्स का बड़ा पार्टनर हो सकता है। शायद फर्स्ट इंडियन सेटलमेंट ऑन मार्स, भारत कॉलोनी। दोस्तों, इंसान ने हजारों साल पहले आसमान की तरफ देखकर सपने देखे थे, और आज हम सच में उन सपनों को छूने जा रहे हैं। मार्स पर कॉलोनी सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा, साहस और भविष्य का सिंबल है। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें ऐसे याद करेंगी, ये वही लोग थे जिन्होंने पृथ्वी से निकलकर दूसरी दुनिया में पहला कदम रखा था। अब सवाल आता है, अगर इंसान मार्स पर रहेगा तो खाएगा क्या? मार्स की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन वो प्लांट्स के लिए जहरीली भी है। नासा ने एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया है कि अगर सॉइल को प्रोसेस किया जाए तो उसमें छोटे छोटे पौधे उगाए जा सकते हैं। फ्यूचर में साइंटिस्ट्स हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग टेक से मार्स पर फ्रेश वेजिटेबल्स उगा पाएंगे। सोचिए, आपके प्लेट में सलाद होगा, ग्रोन ऑन मार्स। अगर कॉलोनी बन भी गई तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्स पर शुरुआत में सब कुछ अर्थ से इंपोर्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे वहां माइनिंग शुरू होगी। मार्स में रेयर मेटल्स और रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि मार्स कॉलोनीज खुद के लिए करेंसी या डिजिटल टोकन क्रिएट करें। यस दोस्तों, हो सकता है आपके पास फ्यूचर में मार्स कॉइन हो। सोचिए, मार्स पर फेस्टिवल्स कैसे होंगे। कोई दिवाली या क्रिसमस जीरो ग्रेविटी में फ्लोटिंग डियाज और तैरते हुए क्रिसमस ट्रीज। स्पोर्ट्स भी नए होंगे। मार्स का ग्रेविटी अर्थ से सिर्फ 80% है, मतलब वहां बास्केटबॉल प्लेयर्स 3 गुना ऊंचा जंप करेंगे। म्यूजिक, आर्ट और लाइफस्टाइल मार्स पर एक नई पहचान बनाएंगे। यानी मार्स सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक नई संस्कृति का जन्म होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या हमें मार्स पर जाना चाहिए? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमें पहले अर्थ को बचाना चाहिए, मार्स पर भागना नहीं। अगर हम यहाँ पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से लड़ नहीं सकते तो मार्स पर भी वैसा ही हाल कर देंगे। दूसरी सोच कहती है, मार्स मिशन इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर कभी अर्थ पर कोई डिजास्टर हुआ तो मार्स हमारी बैकअप दुनिया होगी। सोचो, ये सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि हमारी स्पीसीज का फ्यूचर तय करेगा। आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ने हमें स्पेस में रहने का एक्सपीरियंस दिया है। नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स पर सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। स्पेसएक्स स्टारशिप मार्स ट्रैवल के लिए तैयार किया जा रहा है, और आईएसआरओ भी अपने मार्स मिशन 2 की प्लानिंग कर रहा है। यानी पहला इंसान मार्स पर पहुंचने में अब डिकेड्स नहीं, बस कुछ साल बाकी हैं। दोस्तों, इंसान ने कभी चांद को देखा और सोचा था कि वहां जाना नामुमकिन है, लेकिन आज चांद पर इंसान कदम रख चुका है। आज हम मार्स के बारे में सपने देख रहे हैं, और कल ये हकीकत होगी। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी कहीं नासा और स्पेसएक्स के लैब्स में वो प्लान रेडी हो रहा है जो इंसानियत को एक नई दुनिया देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको फ्री टिकट मिले तो क्या आप मार्स पर जाना चाहेंगे या अपनी प्यारी अर्थ पर ही रहना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपनी स्पेस लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप भी फ्यूचर एक्सप्लोरर्स की हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे क्या ब्लैक होल्स सच में दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा हो सकते हैं।
स्टे ट्यून्ड। सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको यह खबर मिले कि इंसान मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है और वहां पहला शहर बन चुका है, क्या आप मानेंगे? नासा और स्पेसएक्स पहले ही गुपचुप तरीके से ऐसे प्लान बना रहे हैं जिनसे अगले कुछ सालों में मंगल पर इंसानों की बसाहट हकीकत बन जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में मंगल पर जिंदगी मुमकिन है? आज हम खोलने वाले हैं वो राज जो अब तक छुपाए गए थे। मार्स पर लाइफ की तलाश, कॉलोनाइजेशन के प्लान और नासा के सीक्रेट्स। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपका नजरिया बदल देगा। वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप स्पेस, साइंस और यूनिवर्स की रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे वो फैक्ट्स जो कहीं और इतने आसान तरीके से समझाए नहीं जाते। मंगल ग्रह पृथ्वी जैसा सबसे ज्यादा अर्थ लाइक प्लैनेट है। दिन की लंबाई लगभग 2406 घंटे, यानी हमारी पृथ्वी जैसे दिन और रात। ध्रुवों पर आइस कैप्स हैं, मतलब पानी मौजूद है। नासा और वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इंसान को किसी और ग्रह पर घर बनाना है तो मार्स ही पहली पसंद होगा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने 2014 में मार्स की मिट्टी में मीथेन गैस खोजी थी। मीथेन का मतलब क्या है? यह गैस आमतौर पर जिंदगी से जुड़ी प्रोसेसेस में बनती है। 2021 में परसेवरेंस रोवर ने मार्स की सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ढूंढी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अरबों साल पहले मार्स पर नदियां और झीलें थीं, यानी वहां लाइफ हो सकती थी। नासा ने कई बार इमेजेस रिलीज की जिनमें रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स दिखे और लोग मानने लगे कि नासा कुछ छुपा रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज है ऑक्सीजन और फूड। नासा और स्पेसएक्स का प्लान है कि मार्स की मिट्टी और आइस का यूज करके वहीं ऑक्सीजन और पानी बनाया जाए। साइंटिस्ट्स ने पहले ही मॉक्सी एक्सपेरिमेंट से मार्स की हवा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का तरीका टेस्ट किया है। इलॉन मस्क का सपना है मार्स पर स्टारशिप रॉकेट्स के जरिए लाखों लोग बसाना। सोचा है? आपके बच्चे फ्यूचर में कह सकते हैं कि हम मार्स में पैदा हुए थे। मार्स की हवा बहुत पतली है, मतलब बिना सूट इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। वहां रेडिएशन खतरनाक स्तर का है। डस्ट स्टॉर्म्स पूरे प्लैनेट को ढक सकते हैं, जो महीनों तक चलते हैं। टेम्परेचर रात में 6 डिग्री तक गिर जाता है। मतलब मार्स पर कॉलोनी बनाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इलॉन मस्क और स्पेसएक्स का टारगेट 2030-2040 तक पहला मानव मार्स पर। नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के बाद मार्स मिशन पर काम कर रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आने वाले 50 सालों में मार्स पर परमानेंट कॉलोनी बन सकती है और हो सकता है आपके पोते पोतियां मंगल पर जन्म लें।